अफगानिस्तान सबसे बेस्ट लोग हैं वो, कितने मेहमान नवाज लोग हैं। कुछ भी आप बोल दो, आप एक बार बस बोल दो कि आप इंडिया से हो, कोई आपसे पैसे 1 रुपये नहीं लेगा और ज़बरदस्ती आपको लाइक देंगे ही, लाइक नहीं आप दे ही नहीं सकते मुझे पैसे आप। भाई ये हमने बहुत सुना है यार कि ऐसा होता और जितना वो उनका प्यार इंडियन के प्रति उतना नफरत पाकिस्तानी के प्रति है। अच्छा। बहुत ज़्यादा नफरत है उनका, उनसे डबल पैसे ले लेते हैं। हाँ एक बार एग्जाम्पल था, मैं अफगानिस्तान में था। बेसिकली क्या, इतने इंडियंस वहाँ जाते नहीं है, सिंस पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जाते रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बातों में बोल दिया था इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो बोला अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। अच्छा। उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला, उसने बोला कि मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हो। भाई आप अफगानिस्तान में फंस भी गए थे जब आपको इंडियन एम्बेसी कॉल करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं चला गया और जाने के बाद मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रेडन, हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि, क्योंकि अनसेफ है ये बोल कर उन्होंने पकड़ा था। और अब पकड़ के उन्होंने अपने ऑफिस लेके गए हमें। तालिबान वाले? तालिबान नहीं, तालिबान तो उस समय जो ऑफिशियल अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान के जो लोग थे, उस समय जो अफगान गवर्नमेंट की जो पार्ट हुआ करता था, जो जिसको यूएस सपोर्ट करती थी, इंडिया सपोर्ट करती थी। तो वही मुझे ऑफिस लेके गई और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी का तो पहले 4 घंटे के बाद कॉल रिसीव हुआ, कॉल उन्होंने बैक किया मुझे। और कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर? पापा को पता है कि तुम यहाँ पर हो? पापा को पता है? हाँ पापा को पता है। पापा को बताओ, पापा का फ़ोन नंबर दो, पापा से बात करनी है। यार ये क्या, कहीं स्कूल में थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा तुम्हें पता है यहाँ चला, तुम क्या कैसे पहुँच गए हो? और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ यूएस ने कैसे बात किया। उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ब्रेडन को, और बोला कि आई नो यू आर वेरी वेरी एडवेंचरस बट यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ, प्लीज़ गेट आउट सून एज पॉसिबल, वी विल गिव यू मनी, विल गिव फ्लाइट टिकट, व्हाटएवर यू नीड। अरे बाप रे। ऐसे ही 2 बंदे का अलग अलग। फिर आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? उन्होंने फिर छोड़ दिया और मैंने कहा मैं इसी के साथ चला जाऊँगा। तो फिर यूएस एम्बेसी ने ही मेरी हेल्प की और मैं ब्रेडन के साथ ही चला गया। देन उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट निकल गया। तो आपके फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक इंडियन फ्रेंड भी है, इसकी भी हेल्प कर दो और साथ में हम दोनों निकल जाते हैं। तो हम दोनों साथ में निकल गए। सही चीज़ हो गई यार। भाई ये वैसे कितना गलत एग्जाम्पल है यार। अपनी कंट्री कह रही है कि अरे पापा को फ़ोन करो। भाई कभी आपने इंडियन एम्बेसी की किसी और कंट्री में हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हो गई, ऐसा हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ आपको गलती होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान में थे हम, हमारे एक वरुण भाई थे, हम दोनों फंसे हुए थे। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑफिशियल्स के साथ कि हमें पता नहीं था कुछ रूल्स। और वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे तो पता है एम्बेसी स्टाफ क्या बोलता है कि आप इस कंट्री क्यों आए हो अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो तो उनके हिसाब से दुनिया में 197 कंट्री तो सब सारे के मैं लैंग्वेज सीख के जाऊँ। सही बात है। वो बोलते हैं आप लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पे क्यों आ गए हो आप? अरे ये बोल रहे हैं सीधा। ये कंट्री है कहाँ पर और कैसी कंट्री है भाई? किर्गिस्तान ये रशिया का एक सोवियत कंट्रीज है, सोवियत का पार्ट हुआ करता था और रशियन बोलते हैं अभी भी वहाँ पे। अच्छा। सारे सोवियत कंट्री रशियन बोलते हैं। अच्छी कंट्री है? अच्छी कंट्री है, उसे कहते हैं आई थिंक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि काफ़ी माउंटेनस कंट्री है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। सुंदर है नेचर वाइज। बहुत सुंदर है, बहुत नेचर वाइज। ऐसी कंट्रीज जो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, जैसे तो यहाँ पे भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब मिल जाता है? मिल जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, वो हर जगह पहुंच रखे इंडियन, तो ऐसी कोई जगह नहीं मेजरली इंडियंस ही रन कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे, मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं। और भाई जो ये तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक फनी सा एग्जाम्पल है वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था, उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिला है उस सिटी को। और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाइट, पूरे मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर। सॉरी, वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा। सिर्फ वाइट, एवरीथिंग इज़ वाइट। अब बस स्टैंड वाइट, आपका वहाँ पे ऐसा तो नहीं लोगों को कह रखा है कपड़े भी वाइट पहनो? मुझे तो डर था, मैं निकलने से पहले ना मैंने अपना कम से कम मैंने अपना टीथ क्लीन करवा लिया था कि पता नहीं इसके दांत पीले अंदर करो इसको। भाई साहब ये तो अलग ही। तो जब ऐसी कंट्रीज आप जाते हो
तो भाई वो नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं वहाँ के? अच्छे एक्चुअली जब आप किसी भी नॉन टूरिस्टिक कंट्री जाओगे ना, जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट देखते ही नहीं हैं, तो आपसे अच्छे से बर्ताव से बात करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट भरे पड़ जाते हैं, ये यूज टू टूरिज्म कि ठीक है एक और टूरिस्ट है, क्या ही बात करें। भाई इतनी सारी कंट्रीज तुम घूम ले हो, तो घूमते घूमते जाहिर सी बात है दोस्ती यारी भी हो जाती है। तो कौन सी कंट्री के आपके सबसे बढ़िया क्लोज फ्रेंड्स बने हुए हैं अभी तक? अभी तक यूएस वगैरह के बने हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं यूएस के। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली फ्रेंड थे क्योंकि इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, तो फिर चलो ज़्यादा इंडियंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कौन सी कंट्री के दोस्त बने हुए हैं? यूएस के हैं, जर्मनी के बहुत सारे हैं, फ्रांस के हैं बहुत सारे। तो वो भाई कभी आपको बाय अपीयरेंस जज करते हैं? आपने कभी फील करा है कि यार मैं हॉस्टल में हूँ और कुछ लोग मेरे से बात ही नहीं करने आ रहे, या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? ऐसा कभी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे अपीयरेंस की वजह से या मेरी नेशनलिटी की वजह से मुझे कुछ रेसिज्म फील करना पड़ा हो। वो आपके लाइक किस तरह हिसाब से आप बात करते हो उनसे, आप कैसे रिस्पेक्ट उसको देते हो, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगा आपको रिस्पेक्ट। पर ऐसा कभी फॉरेनर्स ने आपके साथ ऐसा करा है कि आपको उम्मीद ही ना हो? जैसे हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत चिंदी टाइप होते हैं, खर्चा वर्चा करने चिंदी टाइप तो होते ही हैं, वो फॉरेनर्स मैंने देखा है, वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। लाइक हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा, अपने 2.5 भी रख। अपने 2.5 रख। हाँ, भाई यार बताओ। 3 भी नहीं, 2.5। भाई यार, पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो, तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ, पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। होता है। मेरे को एक लड़की थी, वो थी यूएस की, तो उसके साथ मेरे को मिली वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो उसके साथ ऐसी बात चल पड़ी, तो मैं बोला कि भाई अच्छा कौन कौन है घर में, किसके साथ रहती हो? तो बोली आई लिव विद माई नेस्टिंग पार्टनर। नेस्टिंग पार्टनर, मैं बोला वो क्या होता है? बोली नहीं, नेस्ट मतलब हमारा घोंसला, और मेरे घोंसले में जो मेरा पार्टनर रहता है वो, तो हम उसे नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो मैं बोला इजंट ही योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड? बोली नो, ही इज़ माई नेस्टिंग पार्टनर। मैं बोला ऐसा क्यों? बोली क्योंकि हम और मेट्स भी आते रहते हैं ना, कभी मेरा और बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी और गर्लफ्रेंड आ गई, तो हम नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट काफ़ी कॉमन है। एक और लड़की मेरे को जर्मनी में ही मिली थी, वो रोमेनियन थी, लेकिन यूएस में काफ़ी कॉमन है कल्चर, और यूरोप में काफ़ी कॉमन है, बहुत होता है। भाई यूरोप वाली जो बेल्ट है वो हम इंडियंस के लिए काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर, और आप दोनों बेल्ट कवर कर चुके हैं, अमेरिकन बेल्ट भी कवर करी है जो इंडियन ज़्यादा नहीं जाते, और ये वाली बेल्ट भी आप कवर कर चुके हैं, तो मुझे डिफरेंस बताओ ज़रा अमेरिकन और यूरोपियन में। अमेरिकन्स क्या है, एनवायरनमेंट को लेके इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत कचरा भी कर देंगे, ज़्यादा फ्लाइट्स लेंगे, शिप्स लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, थोड़े सन की टाइप है कि इस वे में कि भी हमारी मर्जी हम कुछ करें। यूरोपियंस ऑन दी अदर हैंड वो सोचते हैं कि हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, हम खुद की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। यूरोपियंस का ये माइंडसेट है। तो उनको जो भी करना होगा ना, वो कहेंगे कि नहीं हम प्लेन से नहीं लेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो CO2 एमिशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, हम शिप्स नहीं लेंगे, हम क्रूज़ नहीं लेंगे, हम कचरा नहीं फेंकेंगे। वो बहुत ज़्यादा इस तरह के यूरोपियंस। हम बस और ट्रेन यूज़ कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, साइकिल चलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अमेरिका में शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की इस तरह की सोसाइटी है। तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट एक मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए, उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो इंडिया वापस आ गया था। बट यूके में एक एरिया है वेल्स का वो एरिया मेरा बचा हुआ था, तो मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब ये चीज़ें सबने सुनी है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है, थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा रहता है, बट मेरे दिमाग में वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा बस एक बार इजिप्ट में ही वो एक्सपीरियंस किया था, और कुछ खास था नहीं कभी। तो वहाँ एक जगह है कार्डिफ करके, सिटी का नाम है, तो वहाँ पे मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा, 2 BHK अपार्टमेंट था। एक तो वो शहर से बिल्कुल जंगल में, मतलब आसपास उसके 5-6 घर होंगे गिनती के, और उस 5-6 घर में मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा।
मतलब एक लौता वो घर जहाँ पे मैं एयरबीएनबी के उसमें गया। मैं रात को 9 बजे पहुँचा और मैंने एक दिन के लिए रुकना था, मतलब अगला दिन रुकना था, अगली रात, और उससे अगले दिन निकल जाना था वहाँ से। तो उस रात तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4-5 बजे होंगे, तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ बॉडी को जकड़ रहा हो, जैसे उस टाइप का कि एक बेचैनी सी फील हो रही थी सोते सोते। तो मेरी नींद खुल गई वही 4:30-5 बजे के आसपास। मेरी जैसी आँख खुली, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लाइट ऑन करके सो रहा था मैं, यहाँ से राइट साइड से कुछ चीज़ उड़ के लेफ़्ट साइड की दीवार की तरफ गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़ा सा चीज़ थी ब्लैक कलर की, वो राइट टू लेफ़्ट होके निकली। अब मुझे फट गई मेरी बहुत बुरी वाली, मतलब डर तो लगा ऑब्वियसली, बट अभी मैं जो सोचता हूँ मुझे लगता है कि वो चीज़ वो हो सकती है। कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आप एकदम से कच्ची नींद में उठते हो, या फिर आपकी आंखें बंद है लेकिन आप उठ चुके हो, तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा अंदर ही अंदर उड़ता हुआ दिखता है? भाई कभी हुआ नहीं यार। हुआ है? आपके साथ इससे पहले हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ कभी। ब्लैक बट हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं ना। हाँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ, और मैं नींद में नहीं था, मैं होश में था उस टाइम पे, कि एक प्रॉपर बड़ी सी चीज़ कुछ ब्लैक कलर की राइट से लेफ्ट की दीवार पे उड़ के गई जैसे। अब वो क्या था, मेरा मन का वहम था, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके अगले 2 दिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं क्यों। मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया, मैं सिटी घूमने भी नहीं गया, मैं पड़ा रहा वहाँ 2 दिन सिर्फ, यहीं रहूंगा। और उस टाइम मुझे फील भी नहीं हो रहा कि क्यों। और आप कुछ खा पी रहे थे रूटीन घर पे बना के, मैंने ना बाहर गया खाने, ना मैं नीचे गाड़ी के पास गया, मैं ऊपर खिड़की से बस देख रहा हूँ बाहर। और 2 दिन मैं वहाँ स्टे कर गया, मुझे खुद नहीं पता चला क्यों कर गया मैं। और मैं जब उस शहर से निकला और यूके लंदन पहुँचा अपनी दीदी के घर, मैं तब सोच रहा कि मैं कर क्या रहा था 2 दिन वहाँ पे। मतलब मुझे तो ना वहाँ रुकना था, मैं तो बस एक दिन घूमने आया था, और वो भी नहीं घूमा मैं सिटी में। और एक दिन एक्सटेंड भी करवा दिया। मैंने बाकायदा ओनर को मैसेज किया कि मैं एक दिन और रुक रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए उस चीज़ के, पता नहीं क्यों दिए, मेरा दिमाग में क्या चल मतलब रहा अपने होश में नहीं दिया, ऐसा पता नहीं। हाँ, ये मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने करा क्यों, ये करा तो सही बट क्यों करा। बट जिस टाइम आप जैसे खाना बना रहे हो, खा रहे हो, अवेयर थे? डर लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बार बार आपके साथ ऐसी फीलिंग होती है कि आप रात को पानी पीने उठे, आपको लगता है कोई दरवाजे के वहाँ देख रहा है, कोई गेट खुल रहा है। अब भले ही वहाँ कुछ हो भी ना, बट मुझे अंदर से लग रहा था। और मैं 2 दिन रुका क्यों, वो मुझे आज तक नहीं पता। भाई ये उल्टा हुआ है आपके साथ। अक्सर लोग को डर लगता है वो भागते हैं, आप भाई रुक गए भाई, डर तो लगा। चले ही जाना चाहिए था भाई। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर था, 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शन थी जो मुझे घूमनी थी, मैं वो भी नहीं घूमा। मैं 2 दिन वहीं पे ही पड़ा रहा लिटरली। और आपकी तबीयत भी सब खराब? सही, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम सब कुछ। पता ये नहीं, कैसा नहीं समझ होता है आया जो मुझे। रोकना चाह रहा है जो यहाँ रह रहा है। भाई निकल गए तीसरे दिन, ये भी सही हुआ। भाई यार पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो भाई, फंस गए उसी फिर तो ओनर आता है, ओनर ही बताता है। सही बात है भाई। अच्छा, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो, 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक सीरीज़ बना रखी है। मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो, ठीक है, आपको मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान, बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे। तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी वीज़ा नॉर्मल वीज़ा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज के लिए होता है। हाँ, डेज के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना आइटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का मिला। 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ, 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली। जी, मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान, मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना।
दूसरा, इंटरनेट पे रिसर्च करके जाना कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपका कार नेट वैलिड नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे चाइना है, अब मान लो आपको नहीं पता, वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है, आप तो मुँह उठा के चले जाओगे चाइना बॉर्डर पे, वो भगा देंगे आपको कि वो तो कहेंगे 1 महीने पहले अपनी गाइड की बुकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तब जाना होता है। अब जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने तो क्वेरा पे गूगल पे ही दूसरे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ पढ़ के 1 साल रिसर्च करके तब पूरा प्लान करा। बट अगर अब कोई इंडिया टू लंदन जाना चाहता है या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो मेरी वीडियोस देख लेता है तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी उससे, तो सब कुछ उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।